यस मैम। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट दिन जिस तरह से हम लोगों ने किया था उसी तरह से ही तुम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, एसबी लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डेटा, बजटेड और एक्चुअल दो डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25 डेज और ये है 27 डेज। प्रोडक्शन यूनिट 20,000 यूनिट और 22,000 यूनिट्स। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड रुपीज में है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में रुपीज लिख दिया है। 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 31,000। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट है ₹1 पर आवर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो है ₹1 पर आवर। और इन जुलाई 2012 द एक्चुअल आवर्स वर्क 31,500 आवर्स। कैलकुलेट वेरिएंसेस, मतलब फिक्स्ड, ठीक है, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस क्या क्या पढ़े थे? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और डेज का अगर कैलकुलेशन होता है तो कैलेंडर। तो इसमें कैलेंडर वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि क्वेश्चन में डेज अवेलेबल है। तो तुम लोग स्टार्ट करो जैसा मैंने सिखाया था। और क्या पॉइंट याद रखने बोला था? क्वेश्चन में अगर कुछ स्टैंडर्ड बता के रखा है, जबकि यहाँ स्टैंडर्ड नहीं, बजट से ही दिया है, अगर स्टैंडर्ड कुछ भी बोलता है तो उसे हम लोग बजट ही एज्यूम करते हैं। तो अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग ले लिए होगे, क्वेश्चन लिख लिए? यस मैम। यस मैम। ओके। अब किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बजटेड आवर, रिकवर्ड, रिकवरी रेट और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये तीनों डेटा मैंने मेंशन किया। यहाँ से देखते हैं, बजटेड आवर्स जो है वो है, अच्छा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पता है 30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 30,000, ठीक है, ₹30,000। बजटेड आवर्स जो है वो है, बजटेड आवर्स तो यहाँ पर गिवन नहीं है, 25 डेज गिवन है। अच्छा, और एक्चुअल आवर्स गिवन है, लेकिन रिकवरी, अच्छा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वो दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट मतलब रिकवरी रेट, यानी ये गिवन है ₹1 पर आवर। अगर ये ₹1 पर आवर दिया हुआ है तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। 30,000 अगर खर्चा हुआ है ₹1 के हिसाब से तो कितने आवर पे खर्चा हुआ है बताओ? और ये जो है ये 25 डेज के लिए है। डेज जो है यहाँ पर 25 डेज। 30,000। 30,000, हाँ। यहाँ पर हो जाएगा 30,000 आवर। डिवाइड कर दो ना, सिंपल। ₹30,000 डिवाइडेड बाई ₹1 तो 30,000 आवर। अब इसके नीचे हम लोग लिखते हैं एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर, रिकवर्ड रेट और रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो यहाँ पर पहले हम लोग डेज लिख लेते हैं। एक्चुअल है जो वो 27 डेज के लिए है, ठीक है। और रिकवर रेट यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ₹1 पर आवर। और स्टैंडर्ड आवर कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक्चुअल आवर दिया हुआ है 31,500। एक्चुअल आवर गिवन है 31,500 आवर। ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड ये हम लोगों ने लिख लिया 30,000 और एक्चुअल जो है वो है, अच्छा इसे हटाते हैं, 31,000 से हटाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये दिया हुआ था क्वेश्चन में 31,000, जो रुपीस के कॉलम में मैंने लिखा था। और यह ₹1 हो जाएगा, ₹1 पर आवर, जो यहाँ पर होता है वही होगा। और ये जो स्टैंडर्ड आवर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो है कितना होगा ये बताओ, स्टैंडर्ड आवर कितना होगा बताओ।
अगर यूनिट के हिसाब से जाए, ये कितना यूनिट प्रोडक्शन के लिए है, ये है 20,000। अगर यहाँ पर यूनिट भी बता दे तो ये है 20,000 यूनिट के लिए, और एक्चुअल जो है वो 22,000। अब बताओ मुझे कितना होगा। बताओ। 33,000, हाँ 33,000 आवर्स होगा। मैंने बोला आवर्स में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? अगर 20,000 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए 30,000 आवर्स चाहिए, तो फिर 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20,000। और एक्चुअली हम लोग को कितना प्रोडक्शन करना है? ये जो है ये 22,000 है। क्योंकि स्टैंडर्ड आवर मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर मतलब होता है कि बजट के हिसाब से एक्चुअल जो भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, कितना टाइम या फिर कितना यूनिट, जो भी है डेटा हम लोग का, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करके देख लो, 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 22,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 33,000 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर मतलब यहाँ पर ये होता है शुड बी, मैंने बताया था ये होना चाहिए शुड बी किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू बजट। तो बजट के हिसाब से 30,000 आवर्स काम होने से 20,000 यूनिट प्रोड्यूस होता है। तो फिर अगर 22,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो अकॉर्डिंग टू बजट कितना टाइम लगेगा? 33,000। रिकवरी रेट कितना है? 1। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा? 33,000 इंटू ₹1, यानी ₹33,000। ये कैलकुलेट हो गया। अब ये जो है ये हम लोग हमेशा एक्चुअल जो है उसके हिसाब से मानते हैं, तो ये 27 है। ये यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी और कैपेसिटी और कैलेंडर। तो पहले एफिशिएंसी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और कैपेसिटी यहाँ पर डेज अलग है, ये 25 है, ये 27 है। जैसे ही दोनों अलग हो जाएगा हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज्ड बजटेड आवर। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिवाइज्ड बजटेड आवर कैलकुलेट करके दिखाओ। 25 डेज कैलकुलेट कर, 25 डेज काम करने से कितना टाइम काम होता है? 30,000। तो 27 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? टाइम के बेसिस पे चेंज करना है। डेज क्या है? 25 डेज। तो 25 डेज काम करने पे कितना घंटा काम होता है? 30,000। तो एक दिन काम करने पे कितना हो जाएगा? 30,000। ये डेज के हिसाब से चेंज होता है क्योंकि इसे कैलेंडर वेरिएंस निकालना है। तो 27 डेज एक्चुअल में काम हुआ है, तो 27 डेज काम होने से कितना टाइम काम होना चाहिए था? 32,400। अब इसके ये यहाँ पर जाएगा एरो, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है? कैलेंडर होने से इस तरह से होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा इस तरह से। मैंने सिखाया था, यही पैटर्न फॉलो करना है तो फटाफट हो जाएगा। ये है फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है? और यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सिमिलर है जिस तरह से लास्ट दिन हम लोग किए थे। अब जैसा जैसा एरो है वैसे ही माइनस करना है। अब हम यहाँ पर डिटेल्स में दिखा देते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा? 33,000। जिस तरह से एरो है उसी तरह से लिखेंगे, और उसी बेसिस पे हम लोग वेरिए मतलब फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल मतलब एडवर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000, ये फेवरेबल आ गया क्योंकि हम लोग को लगा था रिकवर होगा। 33,000 रिकवर हुआ है, लेकिन हम लोग को लगा था, एक मिनट, हम लोग को लगा था 33,000 का मतलब कॉस्ट होगा ओवरहेड कॉस्ट, लेकिन 31,000 में ही हो गया, यानी फेवरेबल। ये 33 माइनस 31 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, या फिर इसे ही बोलते हैं स्पेंडिंग या फिर बजटेड वेरिएंस, ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जिस तरह से एरो है उसी तरह से लिखना है। 30,000 माइनस 31,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000, ये क्या आ जाएगा? एडवर्स, ठीक है? 30,000 बजटेड था, जबकि एक्चुअली पे करना पड़ा 31,000, एक्सपेंस 1,000 का ज्यादा हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। इधर जो होता है ये होता है एफिशिएंसी,
ये एरो एफिशिएंसी वाला होता है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस, अब एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 22,000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 33,000 आवर्स लगना चाहिए था, लेकिन 31,500 में ही काम हो गया, यानी फेवरेबल है। तो कितना टाइम बच गया? 33,000 माइनस 31,500, जितना टाइम बचा इनटू जो रिकवरी रेट है यानी ₹1, तो कितना होगा? देखो 33,000 इस तरह से लिखना है, 33,000 माइनस 31,500, जबकि ये आवर है, इनटू ₹1, तो देखो कितना होता है? 1500, 1500 फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइम के पहले ही कर लिया। अब ये जो है ये वाला होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे? 31,500 हम लोगों ने काम किया, जबकि हम लोग कर सकते थे कितना टाइम? 32,400, यानी हम लोगों ने कम अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो कम किया है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट होगा? 31,500 एरो जो है उसे फॉलो करेंगे, 32,400 इनटू रिकवरी रेट जो है ₹1 पर आवर। तो 31,500 माइनस 32, 900 हाँ 900 एडवर्स, 900 एडवर्स। और लास्ट जो है कैलेंडर, ये वाला कैलेंडर जो डे के बेसिस पे कैलकुलेट है, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करें? 25 डेज अगर काम होगा तो कितना हो जाएगा? 32,400 आवर्स काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है? मतलब 25 डेज काम होना चाहिए था, लेकिन 20 यहाँ पर कितना हुआ है? 27, ये 27 के ऊपर है, तो डेज का जो चेंजेस है वो 27 और 25। मैंने बताया था हम लोग डेज माइनस करके भी यूनिट के साथ इंटू करके फिर 1 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आवर को कर दो, ये उसी बेसिस पे बना हुआ है। ये देखो ये बेस उसी बेसिस पे बना हुआ है। तो डायरेक्ट 32,400 माइनस 30,000 ये आवर हो गया ना, तो इंटू ₹1 करोगे तो हो जाएगा। तो 32,400 माइनस 30,000, 24। 2000, हाँ 2400 हो जाएगा फेवरेबल। ये हो गया। यस।
अच्छा, ये पीडीएफ दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। Yes. ओके, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखो, देखो क्या दिया हुआ है। A company manufactures two product operates a standard costing system। कंपनी जो है दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सॉरी कॉस्टिंग सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सिस्टम है वो फॉलो कर रही है। अब द स्टैंडर्ड ओवरहेड कंटेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन कॉस्ट सेंटर 101, कॉस्ट सेंटर 101 जो है उसमें जो भी मेंटेन किया हुआ है उसका डेटा दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए 2.40, मतलब प्रोडक्ट ए 1 यूनिट बनाने का खर्चा है 2.40। कैसे पता चला? ये देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है 8 डायरेक्ट लेबर आवर एट द रेट ऑफ 0.30 पैसा पर आवर। तो 8 घंटा काम करना पड़ता है और 0.30 करके होगा, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? देखो 18 टू 0.30 करो, 2.40 आएगा। फिर प्रोडक्ट बी का कैसा खर्चा दिखा रहा है? 6 डायरेक्ट लेबर आवर 0.30 पर आवर करके, तो 6 घंटा काम होगा और 0.30 करके है, तो इसमें भी हो जाएगा 1.80 और ये है 2.40 जो इन लोगों ने कैलकुलेट करके दे दिया है। द रेट ऑफ 30 पैसा पर आवर इज अराइव्ड एट एज फॉलोज। ये 30 पैसा कैसे रिकवर हुआ है वो नीचे बताया है। बजटेड ओवरहेड है 570, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर, ये रुपीज नहीं होगा, ये गलत है। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है 1900 आवर्स, ठीक है, 1900 आवर्स। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए है 100 यूनिट, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट बी है 200 यूनिट। नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ए और बी का ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक है ना तो कोई क्लोजिंग स्टॉक है। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड है 2320, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड है 640। तुम लोग को बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो क्या क्या शो करना है? एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, हम लोग सारा ही कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को सारा जो है वेरिएंसेस जो भी होता है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो तुम लोग स्टार्ट करो अपने से। ये रहा क्वेश्चन। तो बताओ किस तरह से हम लोग लिखे? जो पैटर्न है उसी तरह से लिखते हैं, और तुम लोग बताओ कहाँ पर क्या लिखना चाहिए। हम यहाँ पर ही शो कर देते हैं। बजटेड आवर 1900. हाँ, बजटेड आवर तुम लोग करो, एक मिनट। बजटेड आवर, रिकवर्ड रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, और यहाँ पर होता है बजटेड रिकवरी, रिकवर्ड ओवरहेड, रिकवर्ड रेट, और यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड आवर, ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअल आवर, ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बजटेड ओवरहेड दे दिया है 570, जो भी इजी लग रहा है पहले वो पुट कर लेते हैं। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर 1900, ये मिल गया। अच्छा, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए दिया हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड इनकट दे दिया है, एक्चुअल ओवरहेड हो गया है 640 और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क है Actual hour. 2320। तो बताओ रिकवरी रेट कितना होगा? अगर खर्चा हुआ है
1900 आवर्स काम करने के लिए, तो रिकवरी रेट हम लोग किस बेसिस पे निकाले? यहाँ पर आवर है तो आवरली बेसिस पे ही निकालेंगे। तो आवरली बेसिस पे निकाल के बताओ 1900 आवर्स के लिए अगर 570 है, फॉर 1900 570, तो 1 आवर कितना होगा? कम होगा। तो 570 डिवाइडेड बाई 1900 कितना होगा? क्वेश्चन में ऐसे भी बता ही दिया, ये 0.30, और यही वाला डेटा यहाँ पर लिखना पड़ता है 0.30। अब हम लोग को स्टैंडर्ड आवर निकालना है। स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है बजट के हिसाब से एक्चुअल का क्या हालत है। तो एक्चुअली क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है? 100 यूनिट और 200 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट और 200 यूनिट, और यहाँ पर बताया है कि स्टैंडर्ड मतलब बजटेड जो है वो 1 यूनिट ए बनाने के लिए 8 डायरेक्ट लेबर आवर लगता है, और 1 यूनिट बी बनाने के लिए 6 डायरेक्ट लेबर आवर लगता है। तो टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम ये वाला जो सम्स का जो डेटा इसे यूज कर लेते लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरा सम्स का पार्ट कर लिया मैंने। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 8, तुम लोग इस तरह से लिखोगे, और 200 इंटू 6, तो देखो कितना हो रहा है? 800। और ये कितना हो जाएगा? 12। 1200। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2000 आवर। ये बन गया 2000 आवर। अच्छा, अब ये 2000 मिल गया तो ये भी हो जाएगा बजटेड, सॉरी बजटेड नहीं, ये रिकवर्ड होता है, रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड बताओ कितना हो जाएगा? 2000 का 30%, 0.3 मतलब 2000 का 30%, तो ये हो जाएगा 600। ये हो गया 600। तो और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें कैलेंडर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी डेज नहीं दिया हुआ है। तो जस्ट दिस वन ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ पर ये एक एरो घूमेगा इस तरह से। ये जो है ये वाला स्टैंडर्ड वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, हम यहाँ पर शो कर देते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा? कॉस्ट जो है 600 माइनस 640, तो 40 क्या हो जाएगा? एडवर्स। रिकवर 600 कर पाए, लेकिन कितना रिकवर करवाना चाहिए था? 640। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करें? 570 का एक्सपेंडिचर सोचा था, हुआ 640 का, तो माइनस करो 570 माइनस 640, 70। 70 एडवर्स, ये भी एडवर्स सिचुएशन है। अच्छा, इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस देखो 600 वॉल्यूम के वजह से 600 मतलब हुआ है रिकवर्ड, जबकि हम लोगों ने सोचा था 570 रिकवर्ड होगा। तो ये फेवरेबल सिचुएशन है। 30 क्या हो जाएगा? फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। अब एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड ये नीचे एफिशिएंसी होता है, उसके बाद होता है कैपेसिटी, और अगर डेज होता है सम्स में तभी कैलेंडर होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट करें? ये भी वही 100 और 200 यूनिट के लिए है। तो एक्चुअली में कितना लगा है? 2320 टाइम, जबकि लगना चाहिए था 2000 आवर्स। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कैलकुलेशन, 2000 आवर लगना चाहिए अकॉर्डिंग 320 टू। एडवर्स। हाँ, और 2320 इंटू 0.30, तो कितना आएगा देखो? 320 इंटू 0.30, 96। 96 एडवर्स, क्योंकि जो काम हम लोगों ने 2320 आवर्स में किया वो अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड 2000 आवर्स में हो जाना चाहिए था। तो 96 क्या हो गया? एडवर्स। और कैपेसिटी इसके बाद होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हम लोगों ने कितना टाइम यूटिलाइज किया, हम लोग कितना टाइम काम कर सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 2320 आवर्स काम किया, जबकि हम लोग कर सकते थे 1900 आवर्स, यानी हम लोगों ने कैपेसिटी से ज्यादा काम कर लिया। तो फिर ये फेवरेबल होगा इंटू 0.30 जो रिकवरी है, तो 2320 माइनस 1900 इंटू 0.3, तो यहाँ पर आ जाएगा 126 फेवरेबल, 126 फेवरेबल। तुम लोग इसे इसी तरह से क्लियरली कॉपी में बना लो जैसे मैंने किया है। और ये जितना भी कैलकुलेशन है नीचे पूरा मतलब लाइन बाय लाइन सारा शो करो। ये जो मैंने यहाँ पर किया है वो तुम लोग को यहाँ शो करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था। हो गया ये वाला भी? यस। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। The following information was obtained from the records of a manufacturing unit using standard costing system. स्टैंडर्ड और एक्चुअल यूनिट्स दे दिया है। स्टैंडर्ड में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा हम लोगों को लगा था 4000 यूनिट, लेकिन एक्चुअली में हुआ है 3200। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज था 20, एक्चुअली 21 हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड था 40,000, एक्चुअल हुआ है 39,000। वेरिएबल ओवरहेड दिया है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल वाला भी कैलकुलेट करने बोला, ये हम बता देंगे। फिक्स तुम लोग को पता है, फिक्स तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ओवरहेड वेरिएंसेस, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करने बोला, ये हम बता देंगे। फिक्स्ड में क्या क्या बोला है, फिक्स्ड में बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर वॉल्यूम एफिशिएंसी कैलेंडर, तो कॉस्ट भी निकाल लो क्योंकि एक ही तो मना किया है, तो कॉस्ट जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी हम लोग जिस पैटर्न से लिखेंगे उसमें सारा ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेम पैटर्न फिर से फॉलो करना है हम लोगों को। ये देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा पहले ऊपर लिखना पड़ता है बजटेड आवर, फिर लिखते हैं रिकवर रेट, फिर लिखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, फिर यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर लिखेंगे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर रिकवर रेट, और ये रिकवर रेट दोनों इक्वल होना चाहिए हमेशा, स्टैंडर्ड आवर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आवर। अब क्या क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले यूनिट, लेकिन हम लोग सम्स को कोशिश करेंगे आवर्स पे करने का, ठीक है। तो अगर यूनिट है तो यूनिट अगर हम लोग आवर में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो फिर यूनिट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आवर का कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड में कितना यूनिट है 4000, तो यहाँ पर 4000 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरे सम्स में आवर का कुछ भी डेटा नहीं है। एक्चुअल है 3800, एक्चुअल है 3800। अच्छा, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज ये है 20 और ये है 21, एक्चुअली 21 डेज काम हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड है 40,000, बजटेड है 40,000। स्टैंडर्ड मतलब मैंने लास्ट दिन भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड बता दे तो एज्यूम ऑलवेज बजट, ठीक है। ये लैंग्वेज दे देता है बट ये ऑलवेज बजटेड वाला ही बताया जाता है क्वेश्चन में। एक्चुअली कितना हुआ है 39,000, 39,000, ये देखो 39,000, ये 40,000 लिख दिया मैंने। वेरिएबल बाद में करते हैं। अच्छा, यहाँ 20 डेज 21 डेज। अब मुझे रिकवरी रेट बताओ, 4000 यूनिट बनाने के लिए अगर 40,000 का खर्चा हुआ है तो रिकवरी रेट क्या है? हाँ 10, लेकिन किस बेसिस पे है यहाँ पर, ₹10 पर क्या होना चाहिए, यूनिट बेसिस पे है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताकि हम आवर्स में कन्वर्ट कर सके। और यही चीज यहाँ कॉपी पेस्ट होगा तो ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, ये हो गया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड भी क्या, हम लोग को स्टैंडर्ड में भी कितने पे कन्वर्ट करना पड़ता है, जो एक्चुअल होता है। तो स्टैंडर्ड जो है इसे एक्चुअली इसको यूनिट लिख दो तुम लोग, आवर नहीं लिख के, ये पूरा जो है एच को हम यू कर देते हैं क्योंकि आवर तो है ही नहीं तो आवर लिख नहीं पाएंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट, बजटेड यूनिट, एक्चुअल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट लिख दिया मैंने। और स्टैंडर्ड यूनिट किस हिसाब, नहीं 4200 तो वो तो रिवाइज्ड बजटेड होगा। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब होता है एक्चुअली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को कितना टाइम या फिर कितना डेज लग रहा है। तो फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने लिखा है तो स्टैंडर्ड यूनिट किस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, 3800 ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग का यूनिट जो है वो तो बता ही दिया है कि एक्चुअली 3800 यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है। और हम लोग को स्टैंडर्ड का जो भी कैलकुलेशन करना है वो एक्चुअल बेसिस पे ही करना है ताकि हम लोग को समझ में आए कि क्या हुआ है। तो हम लोग 3800 यूनिट अगर प्रोडक्शन करते और 10 के हिसाब से कितना रिकवर होगा, 38,000, 38,000।
तो ये हो गया 38,000। और अभी तुमने जो बताया 4,200 वो कैलेंडर के लिए होगा। ये देखो ये भी कितने दिन के लिए होना चाहिए, 21। ये जो है ये 21 और ये 21 के लिए है, ये 20। तो रिवाइज्ड बजटेड यूनिट क्या होगा? रिवाइज्ड बजटेड यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे? 20 डेज काम करने पे अगर 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, फिर से समझो 20 डेज काम करने पे अगर 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो 21 डेज काम होने पे कितना होना चाहिए था? 20 में 4,000, 20 में 4,000 तो 1 डे में कितना यूनिट होता? 4,000 डिवाइडेड बाई 20। तो 21 डेज में कितना होता? क्योंकि यहाँ पर हमेशा डेज में चेंजेस होता है रिवाइज्ड वाला, तभी कैलेंडर वाला कैलकुलेट होता है। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 4,200 यूनिट। ये हो गया 4,200 यूनिट जो 21 डेज के बेसिस पे बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि रेशियो चेंज कर दिया हम लोगों ने। रेशियो मतलब क्या? यहाँ पर तो 2-3 प्रोडक्ट नहीं है। रेशियो मतलब ये हो गया कि 20 दिन में हम लोगों ने 20 दिन का बजट बनाया था, लेकिन हम लोग का जो बजट बनना चाहिए 21, क्योंकि एक्चुअली 21 डेज काम हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू अवर बजट 21 डेज काम होने से कितना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता था? दैट इज 4,200। और ये स्टैंडर्ड जो बनता है ये हमेशा एक्चुअल बेसिस पे बनता है कि एक्चुअली जो काम हो रहा है उस वो काम को परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू बजट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम का कोई बात नहीं था इसीलिए हम लोग यूनिट डायरेक्ट लिख दिए, टाइम का तो कुछ कैलकुलेशन था नहीं यहाँ पर। अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये हो जाएगा एफिशिएंसी, ये हो जाएगा कैपेसिटी और ये हो गया कैलेंडर। अब ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया कॉस्ट, ये हो जाएगा হ্যালো দিদি, है। বলছি স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটেরটা একবার বলে দেবে? ओ स्टैंडर्ड यूनिट मतलब देखो यहाँ पर जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है नॉर्मली हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब प्रॉब्लम ये हो जाता है ये 4,000 यूनिट के लिए बना हुआ है लेकिन हम लोग को 3,800 यूनिट के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर हम लोग इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग आवरली बेसिस पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आवरली बेसिस पे काम नहीं करेंगे तो 3,800 यूनिट अगर हम लोग का एक्चुअल है तो स्टैंडर्ड यूनिट भी कितना होना चाहिए? हम लोग स्टैंडर्ड जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल के लिए कैलकुलेट करते हैं लेकिन बजट के हिसाब से। तो एक्चुअल के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है? 3,800 यूनिट। अगर यहाँ पर आवर्स रहता जैसे कि बाकी सारे सम्स में था, सपोज यहाँ पर आवर्स रहता 4,000, ये अगर आवर होता, ठीक है, अगर ये 4,000 आवर्स होता तो और ये 3,800 आवर्स होता तो फिर हम लोग को इसे कन्वर्ट करना पड़ता कि 3,800 आवर्स काम करने से कितना यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए था। और ये तो हम लोगों ने डेज बेसिस पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पर अगर आवर्स नहीं है यूनिट बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर हम लोग का एक्चुअल यूनिट जो है वही तो स्टैंडर्ड यूनिट होगा, क्योंकि हम लोग तो एक्चुअल 3,800 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बजट वही निकाल रहे हैं। हम लोग का एक्चुअल यूनिट क्या है 3,800 और बजटेड रिकवरी रेट क्या है ₹10 पर यूनिट, तो 3,800 इंटू ₹10 वही करना पड़ेगा। বোঝা গেল রশনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এখানে যদি আওয়ার্স থাকতো না, আওয়ার্স থাকলে দেখো এটা যদি 4,000 ইউনিটের বদলে 4,000 ঘন্টা হতো, এটা 3800 ঘন্টা হতো, যে 4,000 ঘন্টা কাজ হয়েছে 3800 ঘন্টা কাজ হয়েছে, তখন তোমাকে এখানে চেঞ্জ করতে হতো যে 4,000 ঘন্টা কাজ হলে সাপোজ এখানে যদি 10,000 ইউনিট হতো, 10,000 ইউনিট প্রোডাকশন হয়, তাহলে 3800 ইউনিট মানে 3800 ঘন্টা কাজ হলে কত ইউনিট প্রোডাকশন হবে তখন এটা চেঞ্জ করতে হতো। কিন্তু এটা তো পুরো ইউনিট বেসিসে আর এটাও পার ইউনিট বেসিসে, ওই জন্য আর চেঞ্জ করতে হলো না। কিন্তু এটা অ্যাজ ইট ইজ চেঞ্জ করেছি ডেজ এর জন্য। দেখো এটা 20 দিনের জন্য ছিল, আমরা এটাকে 21 দিনে কনভার্ট করেছি। এর আগের সামসটাই দেখবে ইউনিট আওয়ার্স আর ডেজ তিনটেই ছিল যেটা এর আগের করলাম, সেই জন্য ওখানে যেহেতু আমরা আওয়ার্সে করেছি তাই জন্য চেঞ্জেস করেছি। এইটাই একটা সামস আমি দেখলাম যেটাতে কোনো আওয়ারের ডেটা নেই, যার জন্য এটা পুরোটা ইউনিটে করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে বাজেটের বেসিসে করা, ঠিক আছে। আচ্ছা ओके तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा 38,000 माइनस 39,000 कर दो तो कितना हो जाएगा 1,000 एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 39,000 कितना होगा 1,000 फेवर 1,000 फेवरेबल, ठीक है, खर्चा कम हो गया। वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना हो जाएगा 38 माइनस 40 2,000
एडवर्स 2000 एडवर्स। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 3800 यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन करना चाहा था और 3800 यूनिट ही हम लोग का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर डेज, यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो डेज को चेंज करेंगे। तो ये कितने डेज पे कैलकुलेट होगा वो एक बार निकाल लेते, रुको। तो इसमें थोड़ा चेंजेस होगा ये वाला, तब तक हम ये बता देते हैं। कैपेसिटी वाला एक बार कैलकुलेट कर लो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा रब करेंगे। ये कैपेसिटी वाला कैलकुलेट कर लो, उसके बाद एक्सपेंडिचर। 4000 कैपेसिटी 4000 एडवर्स, क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी था 3800 यूनिट प्रोडक्शन करने का, लेकिन हम लोगों ने किया है 3800, लेकिन कर पाते 4200। अगर हम लोग 21 डेज काम करते अकॉर्डिंग टू आवर बजट, तो 400 इंटू कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 400 इंटू 10। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी हो जाएगा 400 इंटू 10, तो 4000 हो गया एडवर्स। फिर से समझ लो, ये देखो 3800 क्या है, जबकि हम लोग का कैपेसिटी था 4200 करने का, तो कम किया है हम लोगों ने 3800 माइनस 4200 इंटू 10, तो हो जाएगा 4000 एडवर्स। और कैलेंडर वाला भी देख लो, अगर बजट के हिसाब से 20 डेज काम करने पे 4000 यूनिट होता है, तो 21 डेज काम करने पे 4200 होता है। 4200 होना चाहिए था, लेकिन हुआ है कितना, 4000। फेवरेबल। हाँ 2000 फेवरेबल। तो ये हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर 4200 माइनस 4000 इंटू 10, तो 200 इंटू 10, तो ये हो गया 2000 फेवरेबल। 2000 फेवरेबल, 4200 माइनस 4000, ठीक है। 20 दिन काम करने का बात था, लेकिन 21 डेज काम हुआ है, तो 21 डेज तो फेवरेबल ही होगा, ठीक है, एक दिन ज्यादा हुआ है। और ये वाला जो है, ये वाला देखो किस तरह से कैलकुलेट होगा। ये जो 3800 यूनिट है, इसके लिए कितना डेज लगना चाहिए ये बताओ, बजट के हिसाब से। यहाँ पर ये डेज जो है ये तो चेंज होगा ना, ये तो डेज ये नहीं होगा, एक मिनट, ये डेज जो है ये तो ये नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पर देख के लिखा है, ये सिर्फ यूनिट मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया क्योंकि यूनिट का सम्स था। लेकिन डेज बताओ बजट के हिसाब से। बजट का क्या है कि 4000 यूनिट प्रोडक्शन करने पे 20 दिन लगता है, तो 3800 यूनिट प्रोडक्शन करने पे कितना दिन लगेगा, कैलकुलेट करो। 4000 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए अगर 20 डेज लगता है, तो 3800 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना दिन लगेगा। उन्नीस। 19 डेज डिवाइड करके देख लो, 4000 के लिए 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 3800, तो ये 19 डेज हो जाएगा। अब देखो समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग 3800 ले रहे, क्योंकि सम्स में डेटा नहीं है, लेकिन ये 19 डेज में होगा अकॉर्डिंग टू आवर बजट, ये 19 डेज में होगा अकॉर्डिंग टू आवर बजट। यानी एफिशिएंसी अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो ये एफिशिएंसी हम लोग ने कम किया है या ज्यादा किया है, कम यूज किया है, क्योंकि हम लोगों ने वो काम 21 डेज पे किया है, जबकि वो काम 19 डेज पे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो डेज पे नहीं होता है कैलकुलेशन, तो यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कितना यूनिट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने 3800 यूनिट लिख के ही किया है, तो किस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो इस तरह से कर सकते हैं, हम समझा देते हैं। देखो सबसे पहले पर डे यूनिट निकालो, बजट के हिसाब से पर डे यूनिट निकालो। अगर 4000 यूनिट बनाने के लिए 20 डेज लगता है, मतलब 20 दिन में अगर 4000 यूनिट बनता है, तो पर डे पे कितना यूनिट बनेगा, डिवाइड करो, 4000 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, 4000 डिवाइडेड 200 यूनिट बनेगा, ठीक है। तो 200 यूनिट बनेगा, और यहाँ पर हम लोगों ने कितना दिन, मतलब एफिशिएंसी लेवल है वो कितने डेज कम किया है, 19 माइनस 21, यानी कितना 2 डेज दिन। कम,
2 दिन, तो 2 दिन पे हम लोगों ने कितना यूनिट कम बनाया है? 400। 400। एक दिन पे अगर 200 यूनिट बनता है और हम लोगों ने 2 दिन कम काम किया है, तो फिर 400 यूनिट का एफिशिएंसी जो है वो कम हो चुका है, इनटू कितना हो जाएगा? पर डे यूनिट रिकवरी कितना है? 10। तो 400 इंटू 10, ये भी कितना आ जाएगा? 4000। 4000। एड फेवरेबल नहीं, एडवर्स। 4000 क्या हो जाएगा? एडवर्स। अगर चाहो तो इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो, अगर ये दिक्कत हो रहा है तो और एक तरह से भी हम बोल सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड को ही हम लोग चेंज कर दे, इसे देखो इस तरह से अगर चेंज कर दे, ये हो जाएगा। ये देखो, फिर से देखो, तुम लोग पर डे का कैलकुलेशन करो। पर डे का कैलकुलेशन करो। पर डे पे कितना यूनिट बनता है? पर डे पे बनेगा 4000 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना यूनिट होता है? 200 पर डे यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू आवर बजट। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से जाए तो हम लोग को 19 डेज लगेगा एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए। 19 डेज लगना चाहिए, क्योंकि अगर 4000 यूनिट बनाने में 20 दिन लगता है तो 3800 यूनिट बनाने में 19 दिन लगेगा। पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। और पर डे अगर 200 यूनिट बनता है तो 19 दिन में कितना यूनिट बनेगा? 3800 यूनिट। इसीलिए ये घूम फिर के 3800 ही आ रहा है। लेकिन ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो वो तो नील दिखाएगा, इसीलिए उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से देखो, समझो इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें मैंने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब एक्चुअल जो भी हुआ है अकॉर्डिंग टू बजट, उसका सिचुएशन क्या होना चाहिए। तो एक्चुअल है 3800 यूनिट और 21 डेज काम हुआ है, तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे। पहले डेज को कन्वर्ट करते हैं। अगर 4000 यूनिट बनाने में 20 दिन लगता है तो 3800 यूनिट बनाने में लगना चाहिए 19 दिन अकॉर्डिंग टू आवर बजट। ठीक है। और अगर 19 दिन काम होता है बजट के हिसाब से पर डे, मतलब एक यूनिट बनाने में 200 दिन लगता है, तो 19 दिन में कितना यूनिट बनेगा? 3800 यूनिट। इस तरह से नीचे 3800 यूनिट आएगा। अब इससे अगर हम लोग को एफिशिएंसी चेक करना है तो हम लोग को इसी तरह से सम्स में चेक करना पड़ेगा। एफिशिएंसी किस तरह से चेक करें? यहाँ पर देखो, 19 दिन पे 3800 और यहाँ पर 21 पे 3800। तो अगर इसमें कन्वर्जन लाना है तो इसी तरह से लाना पड़ेगा। बाकी कुछ डिसिमिलरिटीज नहीं आ रहा है, 3800 ही आ गया है। तो 19 माइनस 21, 2 दिन कम काम हुआ है। और पर डे अगर हम लोग 200 यूनिट बना सकते हैं तो कितना यूनिट हम लोग कम बनाए, वही हम लोग का एफिशिएंसी लेवल बताएगा कि अंडर परफॉर्मेंस है और रिकवरी रेट है 10। तो फिर इस तरह से 2 इंटू 200 इंटू 10 यानी हो जाएगा 4000 एडवर्स। इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर आवर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह से सोचना पड़ेगा। पहले डे को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी हुआ है वो बजट के स्केल के हिसाब से हम लोग उसे मापेंगे। बजट का स्केल क्या है? बजट का स्केल ये है कि पर डे 200 यूनिट का प्रोडक्शन है, और पर डे 200 यूनिट, और एक यूनिट बनाने के लिए कितना दिन लगता है? 4000 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन, तो एक यूनिट बनाने के लिए लगता है, ये देखो 20/4000 करोगे तो मिल जाएगा। जबकि ये थोड़ा सा अलग देखने में लगेगा तुम लोग को, 0.005 डेज। ठीक है, तो ये डेज में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर 19 होने से कितना होगा? इंटू, मतलब ये 200 यूनिट जो है ये पर डे का निकल गया बजट के हिसाब से, उस 200 से हम लोगों ने इंटू कर दिया। और जो ये डेज है उसको हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया है। तो फिर 3800 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 3800 इंटू 0.005, 19 डेज होगा। एक तो बजट का पर डे निकाल लेते हैं कि पर डे कितना यूनिट, पर डे कितना यूनिट, और एक होना चाहिए एक यूनिट कितना टाइम लगेगा, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना दिन लगेगा। इन दोनों के बेसिस पे हम लोगों ने डेज और इसका जो है यूनिट दोनों कैलकुलेट किया। और इसमें एफिशिएंसी इसी तरह से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज आवर्स अवेलेबल नहीं है। तो बताओ, समझ में आया? ये वाला थोड़ा सा अलग था, समझ में आया? यस। वेरिएंस वाले का क्या? हाँ, कौन सा वाला? वेरिएंस ओवरहेड दे रखा है ना, वेरिएबल ओवरहेड। हाँ, वो करवाते हैं।
यहाँ पर सिर्फ बोला है वेरिएबल ओवरहेड यानी वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड, ठीक है। ये तुम लोग बिना जाने भी कैलकुलेट कर सकते हो। वेरिएबल क्या होता है, वो पर यूनिट के ऊपर चेंजेस होता है। ये देखो वेरिएबल जो है एक्चुअली कितना दे के रखा है, एक्चुअली दे के रखा है 12,000, लेकिन ये 12,000 जो है ये कितने यूनिट के लिए है, 3,800 यूनिट के लिए है, ठीक है। तो ये जो 12,000 है ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, 3,800 इंटू कितना करने पे आएगा 12,000, बताओ। डिवाइड करो 3.15। 3.15। हाँ तो जो भी हो पॉइंट का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ ही है। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 12,000 हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोगों ने एक्चुअली कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है, 3,800 यूनिट प्रोडक्शन किया है। और हम लोग का रिकवरी रेट कितना आया था, रिकवरी रेट ये देखो 4,000 यूनिट में कितना आया था, फिक्स्ड ओवरहेड 40,000। तो रिकवरी रेट पहले भी मैंने दिखाया कितना आया था, ₹3 आया था पर यूनिट। अभी तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था ना, 10 आया था। सॉरी ₹10 आया था, पर यूनिट बेसिस पे ₹10 आया था। अच्छा, और यहाँ पर जो है 3,800 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, और यहाँ पर ম্যাম है ₹10 তো ফিক্সড ওভারহেডের রেট ছিল না, है वेरिएबल आलादा হবে, ভেরিয়েবল তো 3 হবে। वेरिएबल में हाँ 12,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4,000 ना। अब तो ये वाला नहीं लेंगे, 40,000 नहीं लेंगे ना, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड था, ये कैंसिल हो गया क्वेश्चन में, ये वाला पोर्शन कैंसिल, बाकी सब है, ठीक है। तो 12,000 वेरिएबल ओवरहेड है, कितना यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर 4,000, तो रिकवरी रेट कितना करके आ गया, ₹3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट रिकवरी रेट आ गया है। और हम लोग को सिर्फ कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो देखो 3 यूनिट अगर है और हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है 3,800, और जो रिकवरी रेट है उसके हिसाब से 3,800 इंटू 3 करो, कितना रिकवर होना चाहिए, इंटू करके बताओ कितना रिकवर, 11,400। 11,400, लेकिन रिकवर कितना हुआ है 3 के हिसाब से 12,000। 12,000। तो ये देखो इस तरह से होगा 11,400 माइनस 12,000 कितना आ रहा है 600। 600 एडवर्स। तो फिर से समझा देते, देखो एक ही तो पूछा था इसलिए मैंने एक बार में बताया, ठीक है। इसका 3 होता है वो बता देंगे। सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड यानी कॉस्ट वाला जो है वो पूछा है, कॉस्ट क्या हुआ है। तो कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक्चुअली कितना किया और हम लोगों का जो है वो कितना होना चाहिए था। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिकवरी रेट निकाल लिया। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट क्या है कि 12,000 वेरिएबल खर्चा होगा अगर 4,000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, तो पर यूनिट पे 3 रुपीज का खर्चा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने 4,000 के जगह जो प्रोडक्शन किया है 3,800, तो 3,800 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए था 11,400, लेकिन एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है 12,000, तो 600 क्या हो गया एडवर्स। तो ये देखो ये हम लोगों ने क्या किया, ये 12,000 कैसे करके आया, ये है एक्चुअल, इसे लिखते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। और ये लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल क्यों, क्योंकि 3,800 है, ठीक है। उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 3,800 यूनिट इंटू 3, तो ये हो गया 11,400। तो यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड जो है 600। ये कंसेप्ट बेसिस में मैंने बता दिया, बाद में वेरिएबल ओवरहेड का हम स्ट्रक्चर बता देंगे, ट्रिक्स जो है किस तरह से याद रख सकते हो। और कंसेप्ट वाइज वैसे ये एक डेटा के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है समझने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबका रिकवरी रेट होता है, जब भी वेरिएबल या फिक्स्ड होता है ओवर रेट, उसका रिकवरी रेट होता है। यहाँ पर दिख ही रहा है कि रिकवरी रेट जो वेरिएबल का है वो कितना है 3, जैसे मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया 3। और हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है 3,800, तो अकॉर्डिंग टू अवर बजट हम लोग का खर्चा होना चाहिए 11,400, मतलब हम लोग इतना रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग का खर्चा कितना हो गया 12,000, तो फिर 600 एडवर्स, ठीक है। समझ में आया, हेलो। यस मैम।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी फिक्स्ड वेरिएबल दोनों बोला है। पहले फिक्स्ड को कैलकुलेट करके मुझे बताओ फिक्स्ड में क्या क्या बोला है। देखो यहाँ पर आउटपुट दिया है लेकिन उसके साथ साथ आवर्स भी दिया है, तो हम लोग आवर्स को यूज करेंगे। यहाँ पर हम फिर से बता देंगे जहाँ जो अगर तुम लोग का वहां पर कोई भी कंफ्यूजन है रह गया है तो। आउटपुट देखो 30,000 यूनिट, एक्चुअल क्या है 32,500 यूनिट। आवर्स जो है 30,000 आवर्स और एक्चुअली 33,000 आवर्स। इसका मतलब ये है बजट के हिसाब से 30,000 का आउटपुट के लिए 30,000 आवर्स काम करना पड़ेगा और उसके लिए खर्चा होगा 45,000। तो यहाँ पर हम लोग अरेंज कर लेते हैं बजटेड आवर, रिकवर्ड रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवर रेट, और यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर। अब देखो कैसे लिखेंगे, आवर्स को लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन में आवर्स रहेगा तो हम लोग आवर्स को फॉलो कर लेंगे। तो 30,000 आवर्स जो है ये देखो ये आवर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ क्योंकि ये दोनों ही 30-30 है। एक्चुअली कितना है 33,000, एक्चुअली लिखेंगे है 33,000 आवर। अच्छा, अब उसके बाद रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 45,000 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 50,000। तो यहाँ पर वर्किंग डेज है 25 और यहाँ पर है 26। तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेज भी चेक करेंगे, इसका आवर्स भी चेक करेंगे। तो रिकवरी रेट पहले बता दो आवर्स के हिसाब से कितना है। 45,000 का अगर हम लोग का खर्चा, हाँ वो ₹1.5 पर ये हो जाएगा आवर। देख लो ₹45,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ₹45,000 डिवाइडेड बाई 30,000 कर दो, हो जाएगा 30,000 आवर्स काम होने पे 45,000 का खर्चा है, तो पर आवर हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000 यानी 1.5 आवर। अब हम लोग स्टैंडर्ड क्या निकालते हैं, फिर से समझो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग को मेजर करना है बट अकॉर्डिंग टू बजट, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट भी एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट है 30,000, ये मैंने बाद में लिखा ताकि तुम लोग को 30-30 कंफ्यूजन ना हो। और ये जो आउटपुट है ये है 32,500, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इसका आउटपुट जो है वो 32,500 पे हम लोगों को चेक करना है। मतलब समझो यहाँ पर देखो ना आवर्स दे दिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर अलग तरह से थोड़ा सोचेंगे। 32,500 का हम लोग का आउटपुट है। अगर हम लोग 32,500 का बजट बना लेते तो फिर ये स्टैंडर्ड और बजट दोनों का जरूरत ही नहीं होता, सिर्फ बजट और एक्चुअल में ही काम हो जाता। लेकिन हम लोगों ने बजट जो बनाया था वो 30,000 का बनाया था, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस है 32,500 का, तो फिर हम लोग को उसका स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू अवर बजट हम लोगों ने 30,000 का बना लिया है, अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 32,500 का ये बजट वाला। तो यहाँ पर दो चीज निकालेंगे कि अकॉर्डिंग टू बजट हम लोग को कितना टाइम लगना चाहिए 32,500 यूनिट बनाने के लिए, कितना डेज एज वेल एज कितना आवर्स लगना चाहिए। यानी तुम लोग ये मुझे बताओ कि अगर 30,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 25 डेज लगता है तो 32,500 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना दिन लगेगा। फिर से सुनो, 30,000 यूनिट जिसका बजट बनाया है 30,000 यूनिट बनाने के लिए 25 डेज लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए, ये यूनिट है नॉट आवर, आवर के साथ डेज उस तरह से मैच नहीं कर सकता। तो ये 30,000 वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाय 30,000, और हम लोगों ने एक्चुअली में कितना यूनिट बनाया है 32,500। तो ये बन गया बजट का बेस। ये जो स्केल है ये बजट का स्केल है, इसमें जस्ट मेजर करेंगे इंटू 32,500। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि ये डेज है तो ये पता चल जाएगा कितना दिन लगना चाहिए था बजट के हिसाब से। तो बताओ कैलकुलेट करके कितना दिन लगना चाहिए था। 27.08। 27.08, अच्छा ठीक है, तो 27.08 डेज निकल गया। अब हम लोग डेज के बाद कैलकुलेट करेंगे इसका जो टाइम है वो। अब किस तरह से टाइम कैलकुलेट करेंगे, देखो 30,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा है 30,000 आवर, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा है बताओ, ये तो फटाफट हो जाएगा। एक यूनिट बनाने के लिए 1200। 12,
30,000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 घंटा लग रहा है, तो एक यूनिट बना 1 घंटा ना। इसका कैलकुलेशन भी तो जरूरत नहीं है, 1 घंटा की नहीं, बताओ। हेलो, यस 30,000 यूनिट बनाने के लिए नहीं दिख रहा है, 30,000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 आवर चाहिए, तो एक यूनिट बनाने के लिए 1 आवर चाहिए। और हम लोग स्टैंडर्ड में कितना यूनिट बना रहे हैं, 32,500 यूनिट, मतलब एक्चुअली में हम लोगों ने किया है तो 32,500 यूनिट, और ये 1 आवर तो बजट वाला था ना, तो 1 आवर के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, 32,500 आवर, यानी 32,500 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, 32,500 आवर। देखो समझ में आया कि नहीं, पहले ये समझना पड़ेगा टेबल को। तुम लोग लास्ट दिन जो किए थे उसे थोड़ा अगर प्रैक्टिस करे हो तो फटाफट समझोगे। फिर से हम बता देते हैं, आउटपुट दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, तो कैसा होता है सम्स। आवर्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आवर्स में ही सारा डेटा राइट डाउन करेंगे, तो आवर्स में लिख लिया हम लोगों ने। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट में ट्रांसफर करो, तो एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है, 32,500 यूनिट बना है और 33,000 टाइम लगा है। तो अगर 32,500 यूनिट बनाना है तो ये बजट का जो स्केल है वो क्या है, बजट का स्केल ये है कि 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, और 1 यूनिट बनाने में 25/30,000 डेज लगता है, 25/30,000 डेज लगता है, ये इसका मेजरमेंट है। अब यहाँ पर जो हम लोग को चाहिए वो लगाएंगे, यहाँ यूनिट बेसिस पे है तो यूनिट लगा दिया, तो ये पता चल गया कितना डेज होगा, 27.08। और यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा कि 1 घंटा में 1 यूनिट ही बनता है, तो 32,500 यूनिट का अगर बजट बना लेते हैं तो 32,500 टाइम ही लगेगा, क्योंकि इंटू करोगे तो 1 आवर, तो वो घूम फिर के 32,500 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रिवाइज बजटेड आवर, ये इसलिए निकालेंगे क्योंकि डेज का चक्कर है, ये 25 डेज का काम है, ये 26 डेज का काम है। अब बताओ यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 25 डेज काम होने पे हम ये जो आवर है तो हम लोग आवर में निकालेंगे, 25 दिन काम जो किए हैं, ठीक है, 25 दिन काम करने पे कितना आवर लगा है, 30,000, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और अगर हम लोग 26 डेज काम करते तो कितना टाइम लगता, ये तो बजटेड आवर निकाल रहे हैं, तो 25 इंटू 26, तो बताओ कितना होता, 25 दिन काम करने पे 31,200। हाँ 31,200 आवर्स, 31,200 आवर्स। ये हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, ये स्केल हम लोगों ने क्या किया, ये जो है ये हम लोगों ने इसको 26 डेज पे ट्रांसफर कर दिया, ये डेज पे ट्रांसफर किया, चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 26 डेज का कैलकुलेट कर लिया। अब ये एरो ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर रिकवरी रेट बताओ कितना हो रहा है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड बता दो कितना हो रहा है, 1.5 इंटू 32,500, ये तो दोनों इंटू हो जाता है ना, 32,500 into 1.5, 48,750। तुम लोग लास्ट वाला जो किए उसे एक बार देखो, लास्ट मैंने कितना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल से समझाया था, उसे देखोगे तो इसे जरूर रिलेट कर पाओगे। तो ये देखो 48,750 का जो है ये हम लोग का क्या हुआ है, ये रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है, जबकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 50,000। हम लोगों ने सिर्फ रिकवर कर पाया 48,750 कॉस्ट रिकवर कर पाया, जबकि हम लोग का 50,000 का कॉस्ट हो गया है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो है ये नेगेटिव मतलब एडवर्स आ जाएगा, कितना हो रहा है माइनस करके देख लो, वन टू फाइव। हाँ। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 45,000 का एक्सपेंस होगा, लेकिन वह 50,000 यानी 5,000 ये भी बन गया एडवर्स। और वॉल्यूम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 48,750 माइनस 45,000, तो कितना हो जाएगा 3,750, क्या हो गया फेवरेबल। हम लोगों ने क्या किया है, ज्यादा रिकवर कर लिया है, 3,750 फेवरेबल। वॉल्यूम जो है ज्यादा है, क्योंकि देखो हम लोग का जो था बजट वो था 30,000 यूनिट का, जबकि प्रोडक्शन हुआ है 32,500, तो वॉल्यूम बेसिस पे हुआ ना फेवरेबल, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी जो है देखो, हम लोगों ने कितना टाइम काम करना चाहिए था, 32,500 आवर्स काम करना चाहिए था अगर हम लोग 32,500 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू बजट, लेकिन हम लोगों ने किया 33,000 आवर्स काम किया, यानी ज्यादा काम कर लिया। तो देखो 32,500 यानी एफिशिएंसी अच्छा नहीं है। 33,000 आवर्स इंटू 1.5 बिकॉज ये आवरली बेसिस पे ही है, तो 32,500 750 750 एडवर्स। अभी एक कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है 33,000 आवर्स जो है, लेकिन हम लोगों ने कितना काम किया है 31,200, तो 33,000 माइनस 31,200 अंडर परफॉर्मेंस दिया है 1.5, तो ये भी एडवर्स होगा। देखो 2700 2,700 एडवर्स। अब फिर ये वाला देखो, 26 डेज काम करना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने 25 डेज किया है, तो 26 डेज मतलब ये जो इसका बजट था उस हिसाब से अगर हम लोग ये देखो 25 दिन में 30,000 होता है ना, तो 26 दिन में 31,200, तो ये डेज के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। आवर है तो क्या हुआ, ये जो चेंजेस है ये डेज के हिसाब से है। तो ये देखो 26 डेज जो हम लोगों ने काम किया है उसमें 31,200 आवर्स काम किया है, जबकि हम लोग कर सकते थे 30,000 ही, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्यादा হ্যালো দিদি, ज्यादा এই टाइम काम कर दिया। ক্যাপাসিটিটা তো ফেভারেবল হবে। कौनटा? ক্যাপাসিটি যেটা আছে 2700 ओ हाँ ফেভারেবল हाँ হবে। हाँ हाँ, ये फेवरेबल, हाँ ये फेवरेबल है। 33,000 की जगह हम लोगों ने 31,200 की जगह 33,000 किया। अच्छा अब ये देखो 31,200, लेकिन हम लोग का बजट जो था वो 30,000 था, ठीक है, मतलब वो ऐसे भी दिख रहा है 25 दिन काम करना चाहिए था जबकि 26 दिन काम हुआ है, तो एक दिन ज्यादा ही है, तो ये फेवरेबल होगा। तो इसका इंटू करके बताओ कैलेंडर क्या आ रहा है, 1800 आएगा, 1800। 1800 फेवरेबल। ফেভারেবল। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर। तो देखो जब हम समझाएंगे तुम लोग को ऐसे लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, इजी है, ठीक है, समझाने से समझ में आ जाता है, लेकिन कॉस्ट में हो या कोई भी चीज हो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो फिर रिलेट नहीं कर पाओगे, और रिलेट कर लोगे एक बार तो कभी नहीं भूलोगे। खुद से एक बार इस तरह से लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो फिर समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। सेम चीज ही कर रहा है, अगर तुम लोग किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो हम यही बोलेंगे कि तुम लोग पूरे वीक में एक बार भी कॉस्टिंग को नहीं देखे हो, क्योंकि जो जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया सेम टू सेम वैसा ही अभी कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है सिवाय डेटा चेंजेस को छोड़ के। हो गया ये वाला। मैम वेरिएबल में 2000 एडवर्स है क्या? वेरिएबल में 2000 एडवर्स, एक मिनट देखते हैं। नहीं, कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 3000 एडवर्स है। क्यों, रिकवरी रेट कितना है वो तो देखो, रिकवरी रेट कितना है, 2 तो तुम आवर्स के हिसाब से कर रहे हो या यूनिट के हिसाब से, क्योंकि आवर्स के हिसाब से लोगे तो भी 2 आ जाएगा, यूनिट के हिसाब से करोगे तो भी 2 आ जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आंसर। रिकवरी रेट जो है वो 30-30 है ना, दोनों में ही आउटपुट भी 30 है, आवर्स भी 30 है, तो जो लोगे उसी के हिसाब से या तो वो 2 पर आवर या फिर 2 पर यूनिट हो जाएगा। यूनिट के बेस पे आ गया 3000। यूनिट के बेसिस पे ही लेना चाहिए, वेरिएबल वाला जो है वो हमेशा यूनिट के बेसिस पे ही लेना चाहिए।
ठीक है, वेरिएबल को हम मतलब पूरे डिटेल्स में फिर से बता देंगे। हम लोग आज फिक्स्ड को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, और वेरिएबल हमेशा यूनिट के बेसिस पे लोगे तो हो जाएगा। तो मैंने जो वेरिएबल जो कॉस्ट वाला सिखाया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उस हिसाब से करके देखो 3000 आएगा तुम लोग का, क्योंकि कितना हो जाएगा, रिकवरी रेट कितना हो रहा है, अगर यूनिट के बेसिस पे लेंगे तो ₹2 पर क्या हो जाएगा यूनिट, और यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है 68,000, और हम लोगों ने एक्चुअल कितना यूनिट बनाया है 32,500, तो 32,500 इंटू 2 कितना होता है 65,000। 65,000, और हम लोगों ने कितना खर्चा किया 68,000, तो कितना हो जाएगा 3,000 एडवर्स। ये देखो मैंने एक ही बताया, हम एक ही जो है उसको बता रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब हमेशा कोई भी कॉस्ट वेरिएंस ले लो, कितना कॉस्ट लगना चाहिए था कितना लगा है, तो एक्चुअली वेरिएबल का कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है ये तो दिख ही रहा है हम लोग को 68,000, और बजटेड में कितना है 60,000। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो 60,000 बना हुआ है ये 30,000 यूनिट के ऊपर बना हुआ है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा 32,500 यूनिट पे, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो 32,500 यूनिट प्रोडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू बजट कितना खर्चा होना चाहिए, तो फिर हम लोग बजटेड पर यूनिट निकालेंगे। जैसे पर यूनिट निकालते हैं, देखो 60,000 का खर्चा है 30,000 यूनिट बनाने के लिए, तो पर यूनिट का खर्चा है ₹2 पर यूनिट, एक एक यूनिट बनाने के लिए, तो फिर 32,500 यूनिट बनाने का खर्चा हो जाना चाहिए था 65,000, लेकिन हुआ 68,000, तो फिर ये कैलकुलेट हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 3000। यहाँ पर सिर्फ हम अभी कॉस्ट ही बता रहे हैं, बाकी डिटेल्स में जब बताएंगे तो फिर यही सब सम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और दो ही वेरिएबल होता है इसका, एक एक्सपेंडिचर होता है और एक एफिशिएंसी होता है। तुम लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, हम ये फॉर्मूला बता देंगे, तुम लोग एक बार ट्राई करोगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन मेरे साथ वो टैली कर लोगे ठीक हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से 3000 वेरिएबल कैलकुलेट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बैक कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा तुम लोग को। ये क्वेश्चन को देख लो, ये वैसा नहीं है जैसा अभी तक हम लोग कर रहे थे। इसमें आधा आंसर जो अभी तक हम लोग आंसर निकाल रहे थे वो एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे हम लोग को आंसर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, ये है द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी वाज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरहेड फॉर फेब 2013। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दे दिया है 1400 एडवर्स, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 1000 एडवर्स, budgeted hours for February 1200, budgeted hours for February 2013 rupees 6000। ये hours है, ये budgeted overhead for February 2013 6000। actual rate of recovery of overhead rupees 8 per hour। हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है, बोला है कि ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करो, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कैलकुलेट करो, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट करो, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करो, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट करो। ये तुम लोग को लग रहा है ये सब क्या है, लेकिन यही सब तो हम लोग करते हैं। जहां पर मैंने एकदम फर्स्ट डे जो भी समझाया था वही सब तुम लोग को दिखेगा। देखो यहाँ पर ये एक्चुअल आवर्स होता है, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस ये तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी ये तो फॉर्मूला में आ गया, ये तीनों जो है ये तुम लोग कैलकुलेट करते हो। अब जब कैलकुलेट करते हो तो एक्चुअल आवर्स जो हम लोग लिखते हैं AH, ठीक है, वो पूछ रहा है कितना है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से अगर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बजटेड आवर, रिकवर रेट और बजटेड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर लिखेंगे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवर्ड रेट, ये हो गया स्टैंडर्ड आवर, ये हो गया एक्चुअल आवर। जैसा लिखना चाहिए वैसा लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बता दिया है 400। अब बताओ कॉस्ट वेरिएंस कौन सा होता है, प्लीज मुझे बता दो। कॉस्ट वेरिएंस के लिए कहाँ से कहाँ एरो टर्न है, यहाँ से यहाँ, सही है? हाँ ये ठीक है। यस मैम। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम वेरिएंस मतलब ये वाला पोर्शन। यस मैम।
तो ये है 1000 एडवर्स, ठीक है। बजटेड आवर्स बता दिया है 1200, ठीक है। बजटेड ओवरहेड बता दिया है 6000, तो ये हम लोग को पता चल गया कितना है 6000। एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड बताया है इसको बताओ कहाँ लिखे है एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी। बताओ कहाँ लिखे हैं आरआर आरआर में। नहीं मैम, आरआर में तो 0.2। पहले इसका निकालो, ये जो होगा ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा, वो डायरेक्टली 8 नहीं जाएगा। पहले उसको निकाल के मुझे बताओ कितना होगा। 1200 जो है 1200 आवर्स टाइम लग गया है, कितना यूनिट बनाने, कितना खर्चा हुआ है 1200 आवर्स काम होने पे? 0.2। डिवाइड 12, हाँ 6000 डिवाइडेड बाय करके बताओ। 6000 डिवाइडेड बाय 1200, ये 0.2 कहाँ 5 हो रहा है ना, 5 नहीं हो रहा है, हाँ यस मैम, मैंने उल्टा 5 हो रहा है ना। 6000 देख लो, 6000 डिवाइडेड ma'am. बाय कितना होना चाहिए 1200, तो 5 हो गया ना, 5 पर आवर। ये जो होता है ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट होता है, बार बार हम ये वाला लैंग्वेज यूज करें ना, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। वो तो एक्चुअल रिकवर 8 पर आवर हुआ है, लेकिन हम लोग तो यहाँ स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, इस पे स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे ना, तो ये 5 लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग को और क्या मिला है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या है? 3600 किटा बोलो। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 3600 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 3600 ना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 6400, 6400। अच्छा, तो ठीक है, तुम लोग ट्राई करते जाओ। अब हम लोग देख लेते क्या क्या लिखा है मैंने। 1400 प्लेस कर दिया। अच्छा, ये वॉल्यूम वेरिएंस 1000, इसे भी लिख दिया। बजटेड आवर्स 1200, ये भी लिख दिया मैंने। बजटेड ओवरहेड फॉर फेव 6000, ये भी लिख दिया, ये रुपीज में है, ये एक्चुअल है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सब हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब ये दो है, इसे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग के पास क्या क्या है, हम लोग के पास दो इंफॉर्मेशन है। एक है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है 1400 एडवर्स, मतलब पता है ना नेगेटिव, ठीक है। एडवर्स मतलब नेगेटिव देना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होगा। और ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मैंने इस तरह से लिखा है, वो है 6000। तुम लोग ये पूरा लैंग्वेज लिख दोगे, ठीक है, 6000। अब ये एरो फॉलो करेंगे हम लोग, एरो को फॉलो करेंगे। तो वॉल्यूम वेरिएंस लिख लेते हैं पहले, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस मतलब क्या होगा, ये एरो अगर फॉलो करोगे तो आर एफ ओ दिख रहा है तुम लोग को, माइनस क्या होगा बी एफ ओ, होगा कि नहीं बताओ। यस अच्छा, ये तो 1000 था, तुम लोग नहीं बता रहे हो, मैंने गलत लिखा है। ये 6000 वो 1000, हो जाएगा। हाँ ये तो 1000 है ना, 1000 नेगेटिव 6000, ये मैंने ये लाइन लिखा इसलिए गलती से लिख दिया। तो अच्छा, ये 5000 हो देखो, जाएगा RF। हाँ अब देखो किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ये एरो को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट दिन तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाया था ना कि अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो। फिक्स्ड, ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मतलब रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये तो मैंने ट्रिक बताया था, और उसके बाद बताया था कि इसको किस तरह से लिखना है। जैसे जैसे एरो गया है, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो वैसे ही नाम लिखना है। और इसका नाम था रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, इसका नाम था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये एरो फॉलो करके, तो वैसे ही लिखेंगे रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग को कुछ नहीं पता, बट बजटेड पता है, वो कितना है 6000, और ये नेगेटिव में है 1000। तो फिर रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, 6000 इधर आ गया तो प्लस माइनस ऑफ 1000, नेगेटिव मतलब माइनस, तो रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा 6000 माइनस 1000 कितना होगा,
5000, 6000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 5000। तो ये रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पुट कर देते हैं, हम लोग को मिल गया कितना 5000। और अगर ये 5000 है, ये 5 आवर है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना से इंटू करके 5000 आया है, ₹5 पर आवर करके है, तो ₹5000 आया 1000। ये कितना हो जाएगा 1000 घंटा 1000 आवर। और इसको अगर यहाँ पर दिखाए तो किस तरह से होता है, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर इंटू रिकवर रेट। ये देखो ना, स्टैंडर्ड आवर इंटू रिकवर रेट इंटू करते हैं, दैट इज 5000। स्टैंडर्ड आवर कैसे निकाले, रिकवर रेट तो पता ही है 5, ये तो पहले से ही पता था, इक्वल टू 5000। तो स्टैंडर्ड आवर इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1000, और ये तो मैंने स्ट्रक्चर में जस्ट पुट कर दिया तो हो गया। ये पहला वाला हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। तो हम लोग को क्या मिल गया, देखो इससे शायद एक आंसर मिल गया, हम लोग को कुछ आंसर मिला है। स्टैंडर्ड, ये देखो स्टैंडर्ड, ये वाला मिल गया, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये तो वही होता है ना, स्टैंडर्ड आवर जो है ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, बजटेड तो हम लोग को दिया हुआ ही होता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आंसर आ गया 1000 आवर्स। तभी तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर। लेकिन किस बेसिस पे, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है बजट, लेकिन ये जो बजट है ये एक्चुअल का बजट निकाला है हम लोगों ने, अगर टैली नहीं होता है तो, जो हम लोगों ने सोचा था और जो हुआ। अब ये ओवरहेड क्या है, कॉस्ट वेरिएंस। अब ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का एरो देखो, उस तरह से लिखो, RFO रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस AFO एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इक्वल टू 1400 है नेगेटिव। अब RFO हम लोग को मिल गया, दैट इज 5000 माइनस AFO 1400 नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, माइनस AFO इक्वल टू माइनस 5000 माइनस 1400 कितना हो रहा है देखो। अब AFO इक्वल टू कितना हो जाएगा 6400। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 6400 मिल गया हम लोगों को, 6400 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 6400। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन था कि एक्चुअली हम लोग का रिकवर जो हुआ है वो 8 पर आवर बेसिस पे हुआ है। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली कितना टाइम काम हुआ, क्योंकि जितना भी रिकवरी है वो टाइम के बेसिस पे है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रिकवर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रिकवर रेट। और एक्चुअल रिकवर रेट हम लोग को पता है कितना है 8। ये मैंने शायद डिटेल्स में ये AFO का मतलब जब एग्जाम्पल लिया तब बताया, लेकिन ऐसे फॉर्मूला वाइज नहीं बताया क्योंकि उसका जरूरत नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल मतलब क्या होगा, सारा एक्चुअल चीज। तो जो भी हम लोग खर्चा निकाल रहे हैं आवर्स इनटू मतलब रेट पर आवर, तो फिर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड मतलब एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। ठीक है, अब एक्चुअल आवर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और रेट हम लोग को पता है 8। तो रेट अगर 8 है तो कितना हो जाएगा एक्चुअल आवर बताओ 800। तो एक्चुअल आवर यहाँ पर फिर कितना लिख देंगे 800, और 800 इंटू 8 करते हैं तभी 6400 आएगा। तो एक्चुअल आवर कैलकुलेट हो जाएगा 800। ये जो आंसर मिल गया 800। यहाँ जगह नहीं है, तुम लोग इसके नीचे लिख दोगे एक्चुअल आवर इंटू 8 इक्वल टू 6400, देयरफॉर AH इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाई 8। ये लो यहाँ कर देते हैं, एक्चुअल आवर इंटू 8 इक्वल टू 6400, एक्चुअल आवर इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 800 आवर। एक्चुअल आवर कैलकुलेट हो गया, ये दोनों आंसर मिल गया। अब अगर सारा ही डेटा मिल गया है तो तुम लोग ये बाकी कैलकुलेट करके मुझे बता दो, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी एफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर तो ये एरो फॉलो करो, 6000 माइनस 6400 400 एडवर्स, और एफिशिएंसी इस तरह से ये एफिशिएंसी के लिए, और क्योंकि डेज कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कैपेसिटी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1000 आवर्स काम होना चाहिए था लेकिन 800 कितना काम हुआ 800, तो 1000 माइनस 800, तो ये फेवरेबल होगा इनटू 5 करके, तो कितना हो जाएगा 1000 फेवरेबल, 1000 फेवरेबल हो गया। और ये फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करें, 800 हम लोगों ने आवर्स काम किया लेकिन कैपेसिटी था 1200 का, तो ये ऑब्वियसली एडवर्स होगा। तो 800 माइनस 1200 इनटू ₹5, तो कितना हो जाएगा देखो 2000 2000 एडवर्स, ये हो जाएगा 2000
एडवर्स, ये हो गया 2000 एडवर्स। तो हम लोग को ये वाला आंसर भी मिल गया। एक्सपेंडिचर तो तुम लोग निकाल ही लिए होगे, ये ऐसे एरो हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का कितना आया 400 एडवर्स, यहाँ पर लिख देते हैं 400 एडवर्स। तुम लोग क्लियरली लिख लो, ये तो पूरा बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, इसलिए हम और अलग से नहीं लिख रहे हैं। ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है ये भी कैलकुलेट हो गया। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, दैट इज 400 एडवर्स। ये मैंने लिख ही दिया 800 कैसे आया, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा ये एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड ये हो जाएगा। अच्छा ये ओवरहेड था, ये आवर्स, ये इसका आंसर है। अच्छा एक्चुअली ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ है, वो तो 6400 होगा। अच्छा एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 800, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस ये हो गया 2000 एडवर्स। ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ये हो जाएगा, ये है एफिशिएंसी वाला है हम लोगों का 1000 फेवरेबल। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो आ गया 1000। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 जो है, इस तरह से तुम लोग को लाइन बाय लाइन लिख के आंसर लिख देना है कि कौन सा क्या आंसर होगा। और जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे तो आरएफओ बीएफओ इस तरह से नहीं लिखने से नहीं चलेगा। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड मैंने लास्ट दिन लिखवा दिया था लैंग्वेज में पूरा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इस तरह से होगा। और जब तुम लोग यहाँ पर रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड करोगे तो दिमाग यूज करना, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो देखते हो ना क्या करते हो, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब इसके साथ इसको इनटू करते हो। तो क्या लिखोगे, एसएच मतलब स्टैंडर्ड आवर, आरआर मतलब रिकवर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड आवर इनटू रिकवर रेट, इस तरह से पूरे लैंग्वेज में लिखना है, तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। क्या समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा लास्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सेल्स वेरिएंस के ऊपर है। सेल्स वेरिएंस बता देते हैं। सेल्स वेरिएंस बहुत ही इजी है क्योंकि ये जस्ट मेटेरियल के साथ ही रिलेटेड है। कैसा रिलेटेड है अभी हम तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे किस तरह से होगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, रेवेन्यू और सेल्स वेरिएंस। ये दो तरह से होता है, with reference to turnover और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या टर्नओवर के बेसिस पे, या फिर विथ रेफरेंस टू मार्जिन और प्रॉफिट। तो आज ये वाला बताएंगे, विथ रेफरेंस टू टर्नओवर वाला बताएंगे। इसका हेडिंग कर लो, विथ रेफरेंस टू टर्नओवर। सबसे पहले होगा सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस। सेल्स टर्नओवर वैल्यू वेरिएंस। उसका दो पार्ट होगा, इसका दो पार्ट होगा। सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम वॉल्यूम और सेल्स टर्नओवर प्राइस। और इसका दो पार्ट होगा, सेल्स
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब तुम लोग मेटेरियल किए थे तो मेटेरियल का क्या हुआ था? मेटेरियल का एक क्वांटिटी हुआ था और एक प्राइस हुआ था, और क्वांटिटी का दो रीजन था, एक मिक्स और एक यील्ड। तो पहले इधर मैंने क्या लिखवाया था, मिक्स या यील्ड? मुझे सिर्फ वो बता दो ताकि सेम फॉर्मूला तुम लोग को याद रखने में सही रहेगा। यील्ड था मैम। यील्ड था, अच्छा। सेल्स टर्नओवर यील्ड, मतलब यहाँ पर यील्ड नहीं लिखना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स टर्नओवर मिक्स। सेल्स टर्नओवर मिक्स, सेल्स टर्नओवर मिक्स। अब देखो मेटेरियल के साथ सिमिलरिटीज देखो, मेटेरियल का कॉस्ट होता है, लेकिन जब हम लोग सेल्स का वेरिएंस निकालते हैं, मेटेरियल मतलब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम लोग सेल्स के ऊपर मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स। सेल्स क्यों वेरी किया है? तो सेल्स किस वजह से वेरी कर सकता है? या तो हम लोगों ने कम बेसी सेल किया होगा, दैट इज वॉल्यूम, या फिर हम लोगों ने जो सेल प्राइस रखा है उसमें चेंजेस हुआ है। तो इस वजह से जो टोटल इफेक्ट होगा उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स टर्नओवर। मेटेरियल में कॉस्ट होता है, इसमें सेल्स होगा। तो ये अगर देखोगे, हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के तरह ही है। सेल्स लिखा हुआ है मेटेरियल के जगह, ठीक है। टर्नओवर इसीलिए क्योंकि ये सेल्स है, ठीक है, सेल्स टर्नओवर, और ये वैल्यू इसके जगह कॉस्ट होता है, तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का दो रीजन था, एक था मेटेरियल क्वांटिटी, उसके जगह मैंने लिखा है, देखो मेटेरियल क्वांटिटी के जगह मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्स टर्नओवर वॉल्यूम। तो जहां पर भी सेल्स टर्नओवर लैंग्वेज यूज है वो डिफाइन कर रहा है मेटेरियल को, ठीक है, मतलब सिमिलरिटीज के लिए बोल रहे हैं। और सेल्स टर्नओवर प्राइस मतलब मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, और सेल्स टर्नओवर क्वांटिटी मतलब मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, और सेल्स टर्नओवर मिक्स मतलब मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। और वही सेम चीज फॉलो करेंगे, 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3, 3 - 4, 1 - 4, बस इसमें बन जाएगा। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मेटेरियल और जो सेल्स है पूरा ही सेम तरह से ही इफेक्टेड होता है, चाहे वो मेटेरियल वेरिएंस हो चाहे वो सेल्स वेरिएंस हो। बस इसमें प्रॉफिट होता है और उसमें हम लोग कॉस्ट का जो है वो चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस मीन्स मतलब नेगेटिव आने से होगा फेवरेबल, और यहाँ पर प्लस मीन्स हो जाएगा अनफेवरेबल। माइनस मीन्स फेवरेबल और प्लस मीन्स अनफेवरेबल। वो तो होगा ही ना, प्रॉफिट के लिए है। हम लोगों ने सोचा था प्रॉफिट होगा 100 रुपए, लेकिन प्रॉफिट हो गया 120 रुपया, ठीक है। सेल हम लोगों ने सोचा था, सॉरी प्रॉफिट नहीं, ये तो हम लोग सेल्स के ऊपर कर रहे हैं। तो सेल्स अगर हम लोगों ने सोचा था 100 रुपए का हुआ, लेकिन सेल्स हुआ 120 का, तो नेगेटिव आ गया। लेकिन यही अगर मेटेरियल कॉस्ट सोचा था 100, कॉस्ट लग गया 120, तो एडवर्स, ठीक है। अगर ये मेटेरियल के रेस्पेक्ट में हो तो यही वाला कंडीशन एडवर्स, लेकिन अगर यही सेल के रेस्पेक्ट में हो तो यही वाला कंडीशन फेवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, माइनस मतलब तुम लोग जब भी कैलकुलेटर यूज करोगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने जो सोचा था उससे ज्यादा सेल हो गया, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा वॉल्यूम सेल हो गया, उससे ज्यादा प्राइस में सेल हो गया, उससे ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो गया, या फिर उसका जो मिक्सेस है वो चेंज होने के वजह से ज्यादा जो है वो टर्नओवर हो चुका है। तो फिर इसलिए यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखो, माइनस मीन्स फेवरेबल और प्लस मीन्स अनफेवरेबल, ठीक है। और अगर मेटेरियल जैसा मैंने सिखाया था वैसे याद रखोगे, सिर्फ नाम चेंजेस हो रहा है। जहां मेटेरियल है, मेटेरियल के जगह क्या लैंग्वेज यूज करना है, सेल्स टर्नओवर, क्योंकि हम लोग सेल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वैल्यू के जगह हर जगह कॉस्ट, और यहाँ पर हर कॉस्ट की जगह यूज करेंगे वैल्यू, और वेरिएंस तो कॉमन है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, ठीक है। अब इस बेसिस पे तुम लोग को ये जो क्वेश्चन है वो करना है। क्या तुम लोग ये नोट डाउन कर लिए हो? यस मैम। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। ये पूरे मेटेरियल की तरह ही होगा, तो तुम लोग प्लीज खुद से ट्राई करो। हम 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, तुम लोग खुद से ट्राई करो, तब तक हम समझा देते हैं क्या है। यहाँ पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बता भी देते कैसे करना है, तुम लोग सिर्फ मुझे करके बताओ। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटी ABCD, ये कितने कितने क्वांटिटी में सेल करना था, टोटल 4000, और क्या क्या सेलिंग प्राइस इन लोगों ने सोचा था, और उस हिसाब से एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली कितना कितना क्वांटिटी सेल हुआ है,
ये टोटल 5000 और कितने प्राइस पे सेल हुआ है ये टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है सारा वेरिएबल तो आएगा ही, मिक्स आता है कि नहीं आता है ये एक पॉइंट रह जाता है, तो मिक्स तो आएगा ही क्योंकि वेराइटीज ऑफ है। ऊपर से ये देखो यहाँ 4000 का टारगेट था जबकि यहाँ 5000 का टारगेट फुलफिल हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो रेशियो है वो चेंज करना पड़ेगा। और ये टोटल चेंज भी हुआ है। ऊपर से ये देखो ये 1600, ये 2400, ये 1400, ये 1400 है, लेकिन बाकी में तो चेंजेस है, तो सबके लिए ही कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को कि जो रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल वो क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल क्या होगा। तो कॉलम वही रहेगा, देखो कॉलम वही रहेगा, सिर्फ लिखने का जो है वो सिस्टम इस तरह से हो जाएगा। हम लोग ऐसे कॉलम बनाते थे 1 2 3 और 4। बताओ इधर क्या लिखते थे इधर क्या लिखते थे, पहले ये दोनों हम बोले थे लिख लो तुम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। वहां पर हम लोग रेट यूज करते थे, यहाँ पर प्राइस यूज करना अच्छा रहेगा, ठीक है। वहां पर भी कभी कभी मैंने प्राइस लिखा है, लेकिन ये प्राइस जो होता है ना वो सेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रेट जो है वो कॉस्ट के लिए यूज होता है। तो कितना एक्चुअल क्वांटिटी कितना एक्चुअल प्राइस, सेम वो मटेरियल के तरह ही होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। और अगर कुछ रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी नहीं, इसे एक काम करो, इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि मटेरियल से थोड़ा चेंज तो होना चाहिए। एक्चुअल सेल्स कर दो, एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड सेल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होता था, और यहाँ पर क्या होता था एक्चुअल सेल इनटू क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस से ऑलवेज हम लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है। तो सेम मटेरियल के तरह ही हो गया, देखो मटेरियल में होता था हम लोग का क्या एक्चुअल क्वांटिटी लिखते थे, तो वो मैंने मटेरियल की तरह क्वांटिटी लिख दिया था। क्वांटिटी मत लिखो, एक्चुअल सेल्स लिखो, एक्चुअल सेल्स इंटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड सेल इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों दो साइड में, मिडिल में रिवाइज स्टैंडर्ड सेल इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल सेल्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। जिसमें देखो ये जो है ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड सेल, ये क्या है स्टैंडर्ड प्राइस दिख रहा है। ये दोनों इनटू करके कितना होगा ये ऑलरेडी तुम लोग को दे दिया है, तो तुम लोग ये कॉलम में ABCD बोल के ये डेटा लिख दो। एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल प्राइस ये भी दिया हुआ है, तो ये भी फिलअप हो जाएगा। और ये जो है थर्ड नंबर कॉलम कैसे बनाओगे, एक्चुअल सेल्स कितना है 2400, सेलिंग प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना है 24, तो ये 2400 इंटू 24, तो ये तीन कॉलम तो मैंने बता ही दिया है कैसे तुम लोग को करना है, ये तीन कॉलम तुम लोग करो। ये तीनों कॉलम का डेटा तुम लोग लिखो। ABCD हम इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर है पहला 38,400, उसके बाद 25,200, 7,200, 6,000। और यहाँ पर भी ABCD सेम वही वाला कॉलम फॉलो करके लिख रहा है। 48,000, 25,200, 48,000, 25,200, 10,500, 6,300। अब ये इंटू कर करके बताओ मुझे कितना होगा, ये 2,400 जो कि है एक्चुअल सेल्स इंटू सेलिंग प्राइस 24, 2,400 इंटू 24 बताओ कितना होता है। 57600। 57600। उसके बाद 18 इंटू 1400, 25200। 25200, 25200। उसके बाद ये वाला हो जाएगा। सी का कितना है, सी का है 750 इंटू 12, 9000। 9000। और नेक्स्ट जो है 450 इंटू 15,
6750। 6750, बस तुम लोग इंटू करो तो मिल जाएगा। हम RSS बता देते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल किस तरह से कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करोगे, रेशियो को चेक करोगे, रेशियो क्या है। तो रेशियो हम लोग का क्या है, जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है, सॉरी 1400 को कवर कर लिया, ये है स्टैंडर्ड रेशियो। 1600:1400:600:400, सब में से दो दो जीरो हटा दो, 16, 14, 6 और 4। इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब कौन सा आउटपुट लेना चाहिए, हमेशा एक्चुअल वाला। तो 5000 को इस रेशियो में डिवाइड करो, 5000 इंटू, पहले ये टोटल कर लो कितना होता है तो इजीली हो जाएगा, 3278 टोटल करो। ट्वेंटी, तो 5000 डिवाइडेड बाई 20, जैसे मैंने प्रोसेस में बताया, 5000 डिवाइडेड बाई 20, ये फिक्स्ड कर लो। इनटू क्या करना है, इनटू एक बार 16 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 4, तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ ताकि हम देख ले कि तुम लोग सही कर रहे हो कि नहीं। 5000 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो इसका कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा, 250, 250 इंटू 16। RSS आ रहा है 2000, फिर 1750, 750 और 500। नहीं, गलत आ रहा है। पहला तो 48,000 आ रहा है ना, 250 इंटू 16। मैम अमाउंट नहीं डाला अभी, सिर्फ वो क्या कहते हैं RSS अच्छा अच्छा, कैलकुलेट हाँ किया। हाँ, इसका जो होगा 4000 इंटू कितना करना पड़ेगा, 24। कितना आ रहा है देखो, एक मिनट, 5000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 16, तो ये आ जा रहा है 4000, 4000 इंटू, मैम वो 2000 होगा, 4000 नहीं होगा। 2000 होगा। ओ ये वाला 2000 होगा क्या, अच्छा। ये गलत हुआ है फिर, 5000 डिवाइडेड बाई 20, 250, 250 इंटू, 5000 डिवाइडेड बाय 40। ओ ये 40 हो रहा है क्या। अच्छा ये 40 हो रहा है यहाँ, मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दिया है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 8 16, ठीक है। अच्छा 8 प्लस 732, हाँ 5000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 8 होगा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ मैंने 16 लिख दिया, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हो गया। अच्छा हाँ, मैंने वो लिख दिया और यहाँ पर ये 8, हाँ अब हो जाएगा, अब ठीक रहेगा। 5000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8, ये हो जाएगा 2000, ये निकल गया RSS। अब 2000 इंटू 24, तो 48,000, इस तरह से कैलकुलेट करो। हम यहाँ पर डेटा लिख देते हैं, तुम लोग चेक कर लो। पहला 40,000 होगा, उसके बाद होगा ये देखो 250 इंटू 7, 250 इंटू 7, तो क्वांटिटी निकल जाएगा 1750। हम यहाँ पर लिखते हैं 1750 इंटू करना पड़ेगा 18, 1750 इंटू 18, 31500। हाँ 31,500। फिर 250 इंटू 3, 250 इंटू हो जाएगा 3, तो 750, 750 इंटू 12, 9000। 9,000। हाँ 750 इंटू 12, 9,000। और लास्ट 250 इंटू 2 इंटू 15, 7,500। 7500। हाँ लास्ट हो गया 7,500। अब इंडिविजुअली आज और चेक नहीं करते हैं, ठीक है, तो टाइम खत्म हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, टोटल का कॉलम का जो है उसका टोटल बना लो और उस बेसिस पे कर लेंगे। कॉलम का जो है टोटल बना के मुझे टोटल बता दो, उस बेसिस पे हम जो भी है उसे वेरिएबल जो भी आएगा उसे चार्ट बना के दिखा देते किस तरह से सॉल्व करना है। कॉलम 1 2 3 4 सबका टोटल करो।
फर्स्ट का टोटल है 76800। अच्छा, फर्स्ट कॉलम का टोटल है 76800। सेकंड वाले का हो जाएगा 88950। नहीं, सेकंड वाले का 96,000 हो रहा है। मैम 96,000 है। 96,000। और थर्ड वाले का 98,550। 550। और लास्ट वाला तो यहाँ किया हुआ ही, ये दोनों तो किया हुआ ही है, ये देख देख के लिख दो, ये दोनों फर्स्ट और ये फोर्थ। और इस बेसिस पे हम लोग जो भी लिखे थे वही लिखेंगे, सिर्फ लैंग्वेज हम लोग को चेंज कर लेना है, ठीक है। सेल्स है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके जगह हम लोग लिखेंगे मेटेरियल के जगह क्या लैंग्वेज यूज करना है, सेल्स टर्नओवर। तो ये बन गया मेटेरियल, कॉस्ट के जगह क्या यूज करेंगे, वैल्यू और वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएंस। अब मेटेरियल कॉस्ट के बाद हम लोग क्या लिखते थे, क्वांटिटी, और हम लोग लिखते थे रेट। तो हम लोग लिखेंगे मेटेरियल के जगह सेल्स टर्नओवर, और क्वांटिटी के जगह हम लोग यूज करेंगे वर्ड वॉल्यूम, ठीक है। खरीदने के टाइम क्वांटिटी, बेचने के टाइम वॉल्यूम। सेल्स टर्नओवर प्राइस। और इसका 2 सेल्स टर्नओवर, यहाँ पर मैंने लिखवाया था, यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी वेरिएंस, और ये हो जाएगा सेल्स टर्नओवर मिक्स, या फिर इसका और एक नाम भी होता है सब यूसेज, ठीक है, सब यूसेज, मिक्स या सब यूसेज। अब ये हो जाएगा 1 - 2, ये हो गया 2 - 3, ये हो गया 1 - 3, ये हो गया 3 - 4, और ये हो जाएगा 1 - 4। अब फटाफट माइनस कर दो। सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते, 1 - 2, इन दोनों को माइनस करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। नहीं, 20,800। नहीं, 20,800 नहीं, 20,000। 76, 76। 19,200। 1 - 2 करने पे आया 19,200। हम लोग को लगा था, हाँ, हम लोग को लगा था 76,800 का सेल्स होगा, हो गया 96,000 का। तो ये देखो, कैलकुलेटर यूज करोगे, इस तरह से माइनस करोगे, 1 - 2, पहले ये डेटा फिर ये लिखोगे तो नेगेटिव दिखेगा। अब तक नेगेटिव पे हम लोग क्या लिखते थे, एडवर्स, लेकिन सेल्स है तो फिर ये जो है, जो हम लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, फेवरेबल। बस ये तुम लोग को ध्यान पे रखना है। फिर 2 - 3, यानी 2 - 3, इसके साथ इसका माइनस करो, 96,000 माइनस 98,550, तो ये हो जाएगा 2550 फेवरेबल। फेवरेबल। इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, देखो, सेल्स सोचा था 96,000, जबकि हो गया 98,550, तो फिर फेवरेबल। फिर 1 - 3, फिर ये 1 - 3 करो, 1 - 3, 76,800 माइनस 98,550, तो ये हो जाएगा 21,750। ये क्या हो रहा है बताओ, ये भी हो रहा है फेवरेबल। फिर 3 - 4, तो 3 - 4 मतलब ऐसे, 3 - 4 98,500, 8,550, 8,550, 8,550। और ये भी होगा, ये अनफेवरेबल। एडवर्स हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगा था 98,550 का सेल होगा, हुआ 90,000 का, तो एडवर्स हो गया। और लास्ट 1 - 4, ये 1 - 4, तो 76,800 माइनस 90,000, तो हो गया 13,200, 13,200 फेवरेबल। तो सेल्स जो वैल्यू, मतलब टर्नओवर वाला जो है, सेम ही है, जस्ट लाइक मेटेरियल। बस इसमें इतना तुम लोग को याद रखना है कि फेवरेबल कब होगा और एडवर्स कब होगा। ये लिखने के टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर तुम लोग माइनस देख के उसे एडवर्स लिख के आ जाओगे तो बस गया क्वेश्चन। হ্যালো দিদি, হ্যাঁ, বলছি ওটা কি আনফেভারেবল লিখবো না অ্যাডভার্স লিখবো? না অ্যাডভার্সই লিখবে।
একই ব্যাপার, আনফেভারেবল অ্যাডভার্স যেটা ইচ্ছে লেখা যায়। আচ্ছা तो आज हम लोग यहाँ तक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल ओवरहेड था, जैसे हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड सीखा था, वेरिएबल ओवरहेड बहुत ही कम आता है, ठीक है, उसका ज्यादा पॉइंट भी नहीं होता है, जस्ट 3 होता है, जिसमें से एक तो मैंने बताया ही आज कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट दिन हम लोग वेरिएबल ओवरहेड और सेल्स का जो और एक है, सेल्स का मैंने देखो 2 लिखवाया, विथ रेफरेंस टू टर्नओवर, विथ रेफरेंस टू मार्जिन। फिर हम लोग विथ रेफरेंस टू मार्जिन वो वाला सीखेंगे। तो तुम लोग एक काम करो, मेरे हिसाब से कुछ होमवर्क हम नहीं दे रहे, लास्ट दिन भी मैंने नहीं दिया था, ये जितना भी है इसे अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लो, जो भी स्पेशली जो फिक्स्ड ओवरहेड वाला है वो, और मटेरियल लेबर ये सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है।